महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक के बाद एक कांग्रेस पर बड़े हमले किए हैं। इन सभी का जवाब देने के लिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नमस्कार दिग्विजय सिंह साहब, एक तो दिल्ली अचानक बहुत दिनों बाद आप मुझे दिख रहे हैं और मैंने देखा कि आज आप आए और मध्य प्रदेश की सरकार पर बरसे, ऐसा क्यों सर? देखिए, मैं तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में रहता हूँ और मैं तो कहता हूँ कि जितने भी भाजपा की शासित राज्य हैं और जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं, वहाँ मूल रूप से कानून का राज या संविधान का राज जमीन पर नहीं लगता है। निर्दोष लोगों को गलत फंसाया जा रहा है। जहां दंगे फसाद कराए जा रहे हैं, जो दंगे फसाद कर रहे हैं उन पर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि सितंबर के महीने में रतलाम में एक एसपी ने दंगा दृढ़ता से रोक लिया। उसको रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, उसको दंडित कर दिया गया। दूसरा एसपी शाहजहांपुर में मक्सी में दंगा होता है, एक आदमी, एक मुस्लिम की को गोली लग के जान चली जाती है और झगड़ा किस बात का था कि भाजपा के सदस्य बनो नहीं तो गोली खाओ छाती पर। इस बात को लेकर अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार भी नहीं किया। 2 लोगों को पकड़ा और उनको जेल भेजने के बजाय अस्पताल में भर्ती करा दिया। इनके जितने भी संगठन हैं उन पर भी समाज को बांट रहे हैं। बिल्कुल। कैसे सर? हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहे हैं, खुलकर। ऐसा क्या कर दिया कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं? आपको नजर नहीं आ रहा है सर? उल्टा आरोप तो अभी मैं पूछने वाला था, बिकॉज आपने इस बात को मेंशन किया कि उल्टा आरोप तो अमित शाह साहब ने कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया महाराष्ट्र चुनाव में कि उलेमाओं ने आप लोगों को खत लिख करके 10% आरक्षण मांगा और आप लोगों ने भरोसा भी दे दिया। बात यह है कि इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। एक लंबा चौड़ा मेमोरेंडम दिया है उलेमा ने, उसमें आरएसएस पर रोक भी लगाने के लिए कहा है और कई बातें हैं। उसमें एक उन्होंने ये भी डाला है रिजर्वेशन का, लेकिन भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर तो आरक्षण हो नहीं सकता, तो इसलिए उस पर तो विचार किया भी नहीं जा सकता। हाँ, उन्होंने कहा कि आरएसएस पर बैन लगाइए। हाँ बिल्कुल, उनकी गतिविधियां कई जगह ऐसी संदिग्ध हैं, उन पर रोक लगना चाहिए, लेकिन अपंजीकृत संस्था पर आप कैसे बैन लगाइएगा? सर, हाल में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही, कटेंगे तो बटेंगे। अब देख रहे हैं कि मुंबई में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है, जगह जगह कटेंगे तो बटेंगे। फिर बाकी वही आ गई, हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे आदित्यनाथ जी किसान की बात क्यों नहीं करते? महंगाई की बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? हर चीज में हिंदू मुसलमान। अरे तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छुड़ा लेंगे, तुम्हारी बेटी ले जाएंगे, तुम्हारी रोटी ले जाएंगे। तुम कौन ले जाएंगे? किस पर यह आरोप है? ये बांटने वाली बात नहीं है, ये बांटने वाली भाषा नहीं है। लिहाजा मैं फिर से पूछ रहा हूं सर, आप कहते कहते आपने दूसरा उदाहरण दे दिया। क्या आरएसएस पे प्रतिबंध लगाया जाएगा महाविकास आघाड़ी सरकार आई तो? एक बात यह है, अगर ऐसे प्रमाण होंगे तो सरदार पटेल जी ने भी लगाया था। आप इसकी पैरवी करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए? देखिए, मैंने तो वो सारे संगठन, मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैंने स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और बजरंग दल दोनों पे रोक लगाने की मांग की थी। सर, अमित शाह साहब का फिर ये कहना कि 10% आरक्षण मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके लिए राजी हो जा रही है। अच्छा, वहां महाराष्ट्र में सर इसकी भी चर्चा है कि नाना पटोले साहब ने कोई लिखित आश्वासन भी दिया है। बिल्कुल गलत, इस पर विचार किया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक मेमोरेंडम है लंबा चौड़ा, कई मांगे उसमें है, तो मांगों पर उन्होंने कहा कि ठीक विचार करेंगे। जैसी बात होती है, कोई चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चला हुआ है, कोई वादा तो कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री तो पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में जो घोषणा पत्र आया है वो घोटाला पत्र है। घोटाला पत्र तो वहां है जहां 2 घोटालेबाज बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी होती है, पैसों की उगाही करता है
टोकन मनी है आप लोगों का घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री ने कहा है। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री जी आजकल घबराए हुए हैं क्योंकि इकोनॉमी सुधर नहीं रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और जो सेविंग्स रेट है वो भी कम होती जा रही है। इस बार दिवाली पर फीकी दिवाली रही। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी आपके दुकानदार से पूछ लीजिएगा, आपके मोहल्ले के दुकानदार से पूछ लीजिएगा कि इस बार दिवाली कैसी रही। फीकी रही क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात करना चाहूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में कहा कि झारखंड से हम एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। क्यों से आप? बात ये घुसपैठिए आ कहां से रहे? आप 10 साल से सरकार में बैठे हैं, ये घुसपैठिए आ कहां से रहे ये तो बताएं। सर, झारखंड में तो आप लोगों की देख, बात ये, झारखंड का कोई बॉर्डर तो लगा हुआ नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर, तो घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? और कह रहे हिमाचल में घुसपैठिए पहुंच गए, कहां से आए? आपकी सरकार क्या कर रही है? घुसपैठिए को पकड़ा क्यों नहीं? आपकी एनसीए, सीए जो हुआ वो कहां है? सर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस की एक रिपोर्ट आई है, वो महाराष्ट्र के बारे में बड़ा दिलचस्प उसमें फिगर है। उसमें यह कहा गया है कि रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2050 तक महाराष्ट्र में केवल 54% हिंदू रह जाएंगे। ये टिस का रिपोर्ट है। देखिए, टिस की रिपोर्ट लिखने वाला कौन है? मुझे उस आदमी का नाम बताइए, मैं प्रमाणित कर दूंगा कि यार ये संघ की विचारधारा की रिपोर्ट बनाई गई है। ये किसने सर्वे किया है? कहां से आ गए रोहिंग्या मुसलमान महाराष्ट्र में? उनको आप रोकते क्यों नहीं? उनके पास सिटीजनशिप किसने दी है? आपको लगता है मोटिवेटेड रिपोर्ट है? 100%। नॉट ओनली मोटिवेटेड, मिस्चीवियसली मोटिवेटेड। होम मिनिस्टर साहब का सर एक बड़ा संगीन आरोप है कि कांग्रेस जो है वो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देगी। राहुल बाबा, सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। ये किस आधार पे बोल रहे हैं? खुद राहुल जी का एक आरक्षण को लेकर जो बयान आया था उसमें कहा कि SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये कहा है? कितना झूठ बोलते हैं अमित शाह जी, बाप रे बाप, बाप रे। ये गृह मंत्री जी के बारे में अब मैं क्या मुझे कहना नहीं चाहिए। उन्होंने तो सर भरी जनता के साथ इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा जनता के साथ। आपको लगता है गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई एक बयान बता दें राहुल गांधी जी का या किसी कांग्रेसी का कि SC ST OBC का आरक्षण समाप्त करके मुसलमान को देंगे, कहां है बताइए? एक आखिरी सवाल है मेरा। राहुल जी का बयान आपने देखा होगा। बयान क्या है? उन्होंने लेख लिखा जिसको लेके बड़ा बवाल कट गया कि राजघरानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया, उनसे पैसे लिए, घूस लिए, लिहाजा वो लोग राज कर पाए। देखिए, ये बात तो ऐतिहासिक सत्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी व्यापार करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, और उस समय राजा महाराजाओं में जो आपसी विवाद था, जो अहम और अहंकार की लड़ाई थी, उसकी वजह से धीरे 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 उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता करते चले गए। राहुल गांधी जी ने कहा है कि वे इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, वो मोनोपोली के खिलाफ है, और मोनोपोली विद द ओपन सपोर्ट ऑफ द स्टेट उसके खिलाफ है। सिंधिया जी का वो बयान आप क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ISI की एजेंट है? पाकिस्तान की ISI की एजेंट किसने बताया? सिंधिया जी ने बताया था, नहीं बताया था? आपने देखा होगा वो बयान। क्या सिंधिया घराने के बारे में जो ये आरोप लग रहे हैं, जो कंट्रोवर्सी को लेकर के, क्या इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज किस बात का? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। देखिए, बात यह, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ तो समझौते हुए हैं, ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौते हुए हैं, और 19वीं सेंचुरी के अंदर तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत के साथ जितनी भी ट्रीटीज हुई हैं रूलिंग प्रिंसेस की हुई हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन, चाहे 21 गन सैल्यूट हो या 5 गन सैल्यूट हो, सबके साथ समझौता हुआ है। सर, एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र और झारखंड में किस तरह की नतीजों की आपको उम्मीद है? आपका क्या दावा है? क्योंकि हरियाणा में जो उम्मीद थी उससे नतीजे बिल्कुल पलट आए थे। मैं इस मामले में न तो महाराष्ट्र गया न झारखंड गया, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया और
कोर्ट कह रहा है कि इन पर कोई केस ही नहीं बनता। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं हेमंत सोरेन को। उन्होंने आदिवासी का जो दृढ़ता का एक चरित्र होता है, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, लेकिन समझौता नहीं करूंगा। महाराष्ट्र में तो चुराई हुई सरकार थे और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो उनका समूह है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी थे धीरे 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 सब खिसक के चले गए, चाहे एनसीपी चले गए हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए हों। तो सुना आपने दिग्विजय सिंह को, और दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि न इनकी सरकार आएगी और न ही बैन लगेगा। इन्होंने पहले भी आरएसएस के खिलाफ कोशिशें की, आरएसएस के खिलाफ इनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस के खिलाफ बैन पहले भी लगा था और अगर इस तरीके के सबूत मिले तो लगने चाहिए, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री की प्रतिक्रिया आई है। न उनकी सरकार आनी है, न बंद होना है। 3 प्रयास उन्होंने कर लिए, हर बार संघ और मजबूत होकर बाहर आए।